कुछ लोग सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपनी खूबसूरती में खुद को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन जब घमंड आसमान छूने लगे, तो जमीन नीचे खींच ही लाती है। ये कहानी है ऐसी ही एक लड़की की, जिसकी पहचान छुपाने के लिए नाम चेंज कर दिया गया है। ये स्टोरी मेरी फ्रेंड ने शेयर की थी। उसके रिलेटिव्स के यहाँ उनके बहू के साथ हुआ था ऐसा। तो उस लड़की का नाम जो स्टोरी में है, उसका नाम है रिया मेहरा, चंडीगढ़ की ग्लैम क्वीन। लेकिन उसकी कहानी बस मेकअप और मसल तक सीमित नहीं थी। ये कहानी एक जिन के साथ उसकी दोस्ती या दुश्मनी की है। रिया चंडीगढ़ के एक वेल ऑफ फैमिली से थी। मतलब बचपन से ही वो सुंदर तो थी ही, प्लस वो फिटनेस फ्रीक भी रही थी। एंड शी वॉज लाइक अ ग्लैम क्वीन। इंस्टा पर हजारों फॉलोअर्स थे। जिम फ्रीक, हर टाइम डाइट प्लान, प्रोटीन बार्स और पिलाटेस की बातें करना। लेकिन उसका एटीट्यूड, वो तो उसके एब वर्कआउट से भी ज्यादा टाइट था। मोटे लोग मुझे डिप्रेस्ड करते हैं, ये लिटरली उसका सिग्नेचर लाइन था। उसकी जो पब्लिक इमेज थी वो तो बहुत अच्छी, सबको हेल्प करना, वेट रिड्यूस करने के लिए मोटिवेशन देने वाली थी। लेकिन इन पर्सनली वो सबको जज करती थी। शी फाउंड हरसेल्फ टू बी परफेक्ट पर्सन। वो आपकी स्किन टोन, आपकी ड्रेस, आपकी बॉडी फिगर, सबका मजाक उड़ाती है। और छुप छुप के वो सबकी बॉडी शेमिंग भी करती थी। जो खुद से मैच नहीं करता था उसे वो एवरेज लेबल कर देती थी। 25-26 साल की एज में उसकी शादी एक स्पेनिश इंडियन बिजनेसमैन के साथ हुई, जिसका बेस स्पेन में ही था। Luxury life, foreign trips, candlelight dinners, and this was also dreamy. वो वहाँ पे भी अपना कल्ट बनाने लगी, मीन्स फॉलोअर्स इंक्रीज करने लगी। लेकिन 2022 में रिया ने 5 महीने के लिए इंडिया आना था। उसने ऊटी के एक सेक्लूडेड योगा मेडिटेशन रिट्रीट के बारे में सुना था। तो उसने प्लान किया कि जब वो इंडिया आएगी तो 2 महीने ऊटी में स्टे करेगी एंड देन वो वापस अपने मम्मी पापा के घर चंडीगढ़ चली जाएगी। तो उसने सो कॉल्ड इनर पीस सीखने के लिए वहां चली गई। उसका हस्बैंड भी उसको साथ में छोड़ने आया। आई मीन ही वॉज वेरी लविंग, हमेशा उसके हर हेल्प करता, उसके हर एक चीज में सपोर्ट करता। इनफैक्ट स्पेन में भी उसने उसका फॉलोअर्स और पॉपुलैरिटी के लिए उसने बहुत हेल्प की थी। जब वो ऊटी आते हैं तो रिजॉर्ट तो वो पिक्चर्स के, मतलब माउंटेन्स, क्लाउड्स एंड स्मेल ऑफ द वेट अर्थ। लेकिन रिया वहाँ अपनी ब्यूटी के साथ साथ एरोगेंस भी लेकर आई थी। वो वहाँ पर भी हर एक के साथ बहुत कॉन्डिसेंडिंग टोन में बात करती थी। इनफैक्ट ट्रेनर्स को भी कहती थी ये तो मुझे आता है, शो में समथिंग न्यू। कभी कभी उन्हीं को ही टीच करने लग जाती थी। एंड शी सेड कि तुम योगा करवाते हो, मैं तो योगा दिखाती हूँ। सब लोग वहाँ पे उससे दूरी बना कर रहते थे। उसके हस्बैंड की वजह से लोग चुप भी थे, क्योंकि उसका हस्बैंड काफी लविंग और काफी पोलाइट पर्सन था, रिया से एकदम ऑपोजिट। वहाँ पे एक ट्रेनर था जिसका नाम हम इस स्टोरी के लिए आकाश बोलेंगे। He was tall, dusky and very focused. पहले तो उसने रिया पे इतना ध्यान नहीं दिया और अपनी जॉब के करके उसको सिखाता रहा। लेकिन रिया ना कहीं शी फेल्ट, यार ये मुझे इतना क्यों नहीं देख रहा। तो उसे चैलेंज पसंद भी था। तो उसने क्या किया, उसने फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों ही अट्रैक्टिव थे, तो अट्रैक्शन रिया को भी हुई आकाश की तरफ और आकाश भी रिया को पसंद करने लगा। They get very intimate as well. पर रिया सिर्फ टाइम पास कर रही थी, लेकिन आकाश was emotionally involved. उसे लगा कि रिया एक्चुअली उससे प्यार करती है। एक रात उसने रिया को, जब वो उसके रूम में था, पोज किया एंड सेड किया तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, हम यहाँ पे अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, दोनों अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे, इनकम करेंगे और ये सब डिस्कस करने लगा। तभी रिया एकदम से शॉक होती है, हंस कर कहती है अरे तुम ठीक तो हो, तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज बी मैच्योर, और ये सब कुछ सीरियस नहीं है यार, इट्स जस्ट अ फ्लिंग। एंड वैसे भी तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम जैसा कोई मुझसे शादी करेगा, एंड बाय द वे आई एम ऑलरेडी मैरिड
एंड मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, मैं उसे क्यों छोड़ूंगी। रिमेम्बर, ये सिर्फ एक फ्लिंग है, नथिंग मोर। तुम बस एक टाइम पास ही हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम और मैं एक साथ, एक जैसे शादी वाला सीन कहाँ से हो गया भाई। अपने औकात में आओ। हो क्या तुम यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेनर ही हो, नथिंग एल्स। और तुम मुझ जैसे को सोच भी कह सकते हो कि हाउ यू कैन मैरी मी। काश एकदम गुस्से में कहता है ये तुम कह क्या रही हो, तुम ही ने ये सब स्टार्ट किया था, तुम मुझे कह रही हो डोंट वांट दिस। तुमने शुरू क्यों किया था? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही क्लियरली कह दिया था कि आई वांट दिस टू बी सीरियस, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। तो रिया कहती है प्लीज, तुम जैसे लोग सिर्फ टाइम पास के लिए हो। तो आकाश गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब बता दूंगा। देन रिया सेड, बताओ वो तुम पे बिलीव करेगा कि मुझ पे? एंड ये मत भूलो कि मेरे कितने फॉलोअर है। रिमेम्बर, मैं एक झूठा केस रेप का फाइल करूंगी ना तो तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा। ये तुम्हारी 2 कौड़ी की नौकरी है ना, सब जाएगी। और जाते रहना फिर अपने यूपी में अपने पेरेंट्स के पास। आकाश सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़का था, माँ बाप का इकलौता बेटा। वो चुप रहा क्योंकि वो अपनी वजह से अपने माँ बाप को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। तो वो चुप रहा, कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ जुबान से, दिल में नहीं। उसे बहुत गुस्सा था। उसके बाद रिया और आकाश अपने अपने काम करने लगे। 2 महीने के बाद रिया जब सब खत्म हो गया चंडीगढ़ वापस आती है, हैप्पी, ग्लोइंग एंड एरोगेंट एज यूजुअल। एक हफ्ते बाद एक रात को रिया चल कर रही थी, मीन्स मेडिटेशन सुन रही थी और सुनते सुनते सो गई। लेकिन नींद में ना उसे एक ऐसा नाइटमेयर देखा, मतलब उसे एक लगा कि कोई शैडो फिगर, एक जिन जैसी शक्ल उसके ऊपर बैठा हुआ है, घूरता हुआ, जैसे उसके अंदर घुस रहा हो। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठती है, उसकी सांस फूली होती है। उसके हाथ पर ना कुछ लिखा था, जैसे किसी ने उर्दू में कुछ चला कर लिखा हो। क्या था वो उसे समझ नहीं आया। वो इतनी नींद में होती है कि उसे लगता है कि सब ऐसे ही है, नींद में सपना ही है, तो वो फिर सो जाती है। अगली सुबह रिया ने सब इग्नोर कर दिया। उसके हाथ पर भी कुछ नहीं था। उसने कहा कि शायद मुझे ऐसे ही मेडिटेशन ट्रांस में मैं चली गई होंगी तो ये सब दिख रहा होगा। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी, उसकी चॉइसेस बदलने लगी। रिया वेजिटेरियन रही है, लेकिन फिर उसने एक दिन लंच पे उसने नॉन-वेज मंगा लिया। तब उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा तू कब से ये शुरू कर दिया और घर पर कैसे? तो कहती है, मम्मा प्लीज इतना मत सोचो, मेरे अंदर से मुझे ऐसा आवाज आ रही है, एंड वैसे भी हमें अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए, और मैं ये मंगा रही हूँ, एंड प्लीज ये वेज नॉन वेज की बात कुछ नहीं होती। उसकी मदर को लगा कि शायद स्पेन में उसने खाना शुरू कर दिया होगा, तो शी इग्नोर्ड इट एज वेल। लेकिन चीजें नॉर्मल नहीं थी। रिया को लगता था कि उसके अंदर से कोई बात कर रहा है, मतलब एक आवाज है जो उससे बात करती है। वो कुछ कहती है, वो आगे से कुछ कहता है और उसे वो ही करने में मजबूर कर देता है। कभी कभी वो अपने बेडरूम के वॉल से ही बातें करती थी, कभी हंसती थी, कभी गुस्से में चिल्लाती थी। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि रिया ने अपने हाथों को जला रही थी मोमबत्ती से और बोल रही थी ये मुझे उसने बोला है करने को, कि ये दर्द नेसेसरी है, आप प्लीज मत सोचो, मेडिटेशन का ही पार्ट है। उसकी मॉम ऑब्वियसली बहुत डरे हुए थे और काफी टेंस थे। उसने उसके हस्बैंड से बात की। हस्बैंड ने उसे वापस बुलाया स्पेन। पर स्पेन वापस जाने के बाद भी ना कुछ नॉर्मल नहीं हुआ। उसके घर जब भी मेहमान आते तो रिया ने एक दिन पूरा मिठाई का बॉक्स ही खा गई, मतलब जो उसके हस्बैंड उनके गेस्ट के लिए लाए थे वो गेस्ट को देने से पहले ही खा गई। और जब उसे पूछा गया तो वो कहती है मुझे उसने बोला था खाने को, मैं उसे मना नहीं करती। एंड जब उसने पूछा वो कौन, तो कहती कि जो मेरे अंदर रहता है। अब ऐसा भी नहीं था कि रिया बिल्कुल ही पागल हो गई थी, मतलब उसे होश थी कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसे लगता था कि कुछ ना कुछ है, क्योंकि उसे उस ट्रेनर की शक्ल दिखती रहती थी कि आकाश ही दिमाग में चलता जा रहा है और कोई है जो उसे बोलता है ये करने को, चीजें करने को, खाने को, पीने को। और वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना कुछ भी करती थी, जैसे कभी फैन की तरफ देखते रहना, काउंटिंग करते रहना।
तो ऐसे एक रात को उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो काउंटिंग करना शुरू करती है। उसके हस्बैंड की आँख खुलती है तो वो 2, 3, 4 ऐसे बोल रही होती है। उसे लगा सो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर उठता है तो वो देखता है उसकी काउंटिंग 5000, 6000 ऐसे तक पहुंच गई है। तो उससे लगा कुछ तो प्रॉब्लम है। रिया ने आकाश को कॉल किया और उसे कहा, कन्फ्रंट करना चाहा कि इसी की वजह सब कुछ हो रहा है, लेकिन आकाश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। ही मूव्ड ऑन। उसकी अब शादी हो चुकी थी, घर में बच्चे थे एंड वो वहां से भी मूव कर चुका था ऊटी से। और फिर आकाश ने रिया को ब्लॉक कर दिया। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड परेशान रहने लगा। उसे लगा कि उसकी वाइफ के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसने उसे एक दिन पूछा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो रिया रोती कहती हाँ, कि कुछ तो है मेरे अंदर, मुझे नहीं समझ आ रहा। और वो उसी आकाश ने किया। तो कहता कौन आकाश? वही जो ट्रेन है ऊटी में था। आई एम डेफिनेटली श्योर कि ही हैज डन समथिंग, बिकॉज मुझे उसका चेहरा दिखता रहता है बार 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 बार। अगर मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करूं तो मैं उसी का चेहरा घूमता रहेगा। और ये खाना पीना कुछ है जो मेरे अंदर जो बोलता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, प्लीज मेरी हेल्प करो। उसके हस्बैंड ने आकाश के बारे में पता करवाया। उसके जहाँ पे वो आश्रम में था, उसने बताया कि वो तो यहाँ से मूव आउट कर चुका है एंड अभी जहाँ है वो नहीं आइडिया, उसको वो मिल नहीं पाया। तो उसने क्या किया कि वहाँ के एक पुराने हीलर को बुलाया। हीलर ने रिया को देखते ही बोला इसके अंदर कुछ है एंड आई थिंक इसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है एंड शायद कोई जिन है इसके पीछे। ये सुनते ही दोनों परेशान हो गए। तभी रिया एकदम से उठती है और हीलर के पास जाती है कि मुझे आपसे कुछ प्राइवेटली बात करनी है। वो उसे पूछता है कि क्या बात है, तुम कुछ हुआ है ना? तो रिया उसे सब कुछ बता देती है। कहती है कि मैं और एक ट्रेनर था, मुझे लगता है उसने ही किया है, बट ये है कि हम दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे। आई डोंट वांट दिस इंफॉर्मेशन टू बी शेयर्ड विद माय हस्बैंड, प्लीज आप उसे ये कुछ ना बताना। और वो हीलर उसे कहता कि सब कुछ बताना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, उपाय तो करना पड़ेगा, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि सब कुछ सामने आए। तो कहते हैं बेटा वो तो अब तभी पता चलेगा जब हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसी रात क्लीनिंग रिचुअल स्टार्ट होता है। घर में एक दिया, पार्ट और प्रोटेक्टिव सिंबल्स बनाए गए। जब मंत्र स्टार्ट हुआ तो रिया ने चीखना शुरू किया। उसकी आवाज बदल गई, कभी लड़की, कभी मर्द, कभी कुछ और ही। She started saying, मैं उसका हूँ, मुझे मत निकालो, उसने मुझे बुलाया है। हीलर ने ऑलरेडी पहले देख चुका था कि जो रिया है ना, उसको आकाश ने ही कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक किया है, उसकी एक यूज्ड अंडरवेयर से। शायद एक रात जब वो इंटीमेट हुए होंगे तो वो अपनी अंडरवेयर वहीं पर ही भूल आई होगी और उसी ने उसे को ही यूज करके एक एज अ प्राइवेट ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। और उसने ये सारी बात उसके हस्बैंड को बता दी थी पहले से ही, क्लीनिंग रिचुअल से पहले। उसके हस्बैंड को जब ये पता चला तो वो बहुत शॉक था, पर वो चाहता था कि रिया ठीक हो जाए। उसने तब तो कुछ नहीं कहा एंड उस रात जब वो क्लीनिंग रिचुअल हो रहा था, तकरीबन 3 घंटे लगे। शांति छाई। जो उसके चेहरे से शैडो थी ना, वो सब गायब हो चुकी थी, लेकिन रिया नहीं रही थी। जो लड़की दूसरों का मजाक बनाती थी अब खुद मजाक बनकर रह गई थी। फेस ब्लोटेड था, बाल नहीं रहे थे, स्किन पैची हो गई थी। जिसे अपनी बॉडी पे इतना मलाल था, उसकी बॉडी बेढंगी हो गई, मोटी हो गई खाने पीने की वजह से, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। और जब उसने शीशे में अब देखा अपने आप को तो उसने कहा कि मैं वो नहीं रही जो मैं थी। वो रोती रोती है उसके अपने हस्बैंड के पास आती है उससे गले मिलने, पर तभी उसका हस्बैंड पीछे उठता है और कहता है कि मुझे सब पता है कि क्या हुआ था, कि तुम्हारा एक फिजिकल रिलेशन था उसी इंसान से जिसने तुम पे ब्लैक मैजिक किया, और तुमने ये मुझे बात बताई नहीं, पर मुझे पता चल गई थी। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते ही रुका था, पर अब मैं नहीं रुक सकता। जो तुमने किया था वो बहुत गलत था और मैं एक ऐसे इंसान से कभी नहीं रह सकता जिसको अपने हुस्न पे इतना घमंड है और वो झूठ भी बोलती है। तुम मेरे ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, मैं तुम्हें अलग करता हूँ, डिवोर्स के पेपर्स जल्दी आ जाएंगे। इसीलिए
इसलिए कभी भी अपने आप को किसी भी चीज के लिए इतना एरोगेंट या इतना घमंडी फील ना करो कि दूसरा तुमसे रिवेंज लेने के लिए इस कदर टूट जाए। ऐसी एक स्टोरी है हॉस्टल की, जहाँ पे 3 लड़कियां थी बहुत हैप्पी, पर एक दूसरे से जलने लगी और उसने यूज किया ब्लैक मैजिक। देखिए वो क्या हुआ उस स्टोरी में इस वीडियो पर क्लिक करके।